ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ईवी गाड़ियां बनने से पहले उतना पोल्यूशन कर देती हैं कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। एड्स और कैंपेन के थ्रू तो हमें ये लगता है कि ये गाड़ियां काफी इको फ्रेंडली हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बनाई जा रही हैं। पर क्या ये सच है भी या फिर सिर्फ एक कहानी बेची जा रही है? क्या तुम जानते हो जब एक ईवी गाड़ी शोरूम से निकलती है उससे पहले इसका कार्बन फुटप्रिंट एक डीजल गाड़ी के बराबर होता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ईवी के नाम पर ग्रीन फ्यूचर का सपना बेचा जा रहा है लोगों को, जबकि ये एक स्कैम है। और ऐसा नहीं है कि इन बड़ी गाड़ियों की कंपनीज को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी एक ऑल्टरनेट है पेट्रोल और डीजल का। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि सबसे पहली गाड़ी 1828 में एनियोस जेडलिक नाम के एक इंजीनियर ने फर्स्ट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पेश कर दिया था। पर मार्केट में ईवी कार की वापसी इतने तकड़े तरीके से कैसे हुई, मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूँ। ये कहानी तब शुरू होती है जब दुनिया फॉसिल फ्यूल के इम्पैक्ट से गुजर रही थी और इसलिए भी परेशान थी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा था। बट वहीं पर टेस्ला मोटर्स को लेकर इलॉन मस्क प्रेजेंट करते अपनी पहली गाड़ी को और दुनिया के एक रेवोल्यूशनरी हीरो बन जाते हैं। अब इलॉन मस्क दुनिया को मोटिवेट करने में लग जाते हैं कि हम ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो ये बताना भूल गए कि एक ईवी गाड़ी बनने का प्रोसेस असल में है क्या। ईवी कार्स भी छोड़ो, बट एक लिथियम बैटरी का बनने का प्रोसेस कितना ज्यादा हार्मिंग है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब जैसे जैसे लिथियम बैटरीज की डिमांड बढ़ने लगी, जहां जहां पर ये लिथियम पाई जाती थी उन देशों ने इस रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। अब ये देश आ जाते हैं चाइल, बोलीविया और अर्जेंटीना। इन्होंने जल्दी जल्दी लिथियम को निकालना शुरू कर दिया कि अभी तो डिमांड है, इससे पैसा बना लो, आगे का क्या पता। पर क्या तुम्हें पता है कि 1 टन लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए 20 लाख लीटर पानी का यूज होता है? और ये वही पानी है जो फार्मर्स के लिए जरूरी है। और यही नहीं, जब लिथियम की माइनिंग की जाती है तब उसमें से ऐसे हार्मफुल केमिकल जमीन और पानी में निकलते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म होते जाती है। ऑलमोस्ट हर इंसान को ऐसा लगता है कि ईवी गाड़ियां कोई पोल्यूशन करती नहीं है, पर लोगों को ये नहीं मालूम कि इसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ये ईवी गाड़ियां बनते टाइम इतना कार्बन प्रोड्यूस कर चुकी होती हैं जितना एक पेट्रोल गाड़ी 3 साल में करती है। एक ईवी गाड़ी बनते टाइम 8 मेट्रिक टन CO2 एमिट करती है। वहीं इसको पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर करें तो एक पेट्रोल की गाड़ी 5 मेट्रिक टन CO2 एमिट करती है। तो ये जीरो एमिशन का दावा कर कौन रहा है और साथ के साथ मार्केट में झूठ मार्केट में बेच कौन रहा है? और लोगों को तो पसंद आ रही है सिर्फ एक अच्छी और इको फ्रेंडली कहानी। अब बैटरीज रिसाइकलिंग पर भी आ जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि बैटरीज रिसाइकल हो जाती हैं, पर लिथियम आयन बैटरीज सिर्फ 5% इफेक्टिवली रिसाइकल हो पाती हैं। बाकी सारी टॉक्सिक लैंडफिल में वेस्टेज के नाम पे पड़ी रहती हैं। इस चीज का इम्पैक्ट सिर्फ इस जनरेशन पे नहीं, आने वाली 100 जनरेशन तक रहेगा। पर इस चीज की अकाउंटेबिलिटी ये ईवी कार की कंपनीज तो नहीं लेने वाली, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? अब आ जाते हैं बैटरी रिप्लेसमेंट भी हो जाती है चलो गाड़ियों में। अब लोगों का कहना है कि भाई बैटरी की गाड़ियां थोड़ा लंबा चलती हैं, इसमें बार बार रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती। बट क्या लोग ये जानते हैं कि बैटरीज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी करती है? अब टेस्ला मॉडल 3 की बात कर लेते हैं। 5 साल चलने के बाद ये रिप्लेसमेंट की वार्निंग देने लग जाती है और एक रिप्लेसमेंट का कॉस्ट $15,000 है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख रुपए। और अगर हम इंडियन ईवी कार्स की बात करें तो यहाँ पर भी 5 से 8 साल का ही रिप्लेसमेंट पीरियड है। आपको हर 5 से 8 साल में रिप्लेसमेंट तो करवानी पड़ेगी, जो कि आपको काफी कॉस्ट करेगी, पर ये इन्वायरमेंट को भी डबल हार्म कर रही है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ईवी कार्स को चार्ज करना कितना इजी और इको फ्रेंडली है, पर मैं आपको बता दूं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक हिडन कॉस्ट छुपा है। जिस भी चार्जिंग स्टेशन से हमारी ये ईवी गाड़ियां चार्ज होती हैं, वहां का पावर सप्लाई 60 से 70% कोल पावर प्लांट से सप्लाई किया जाता है। और जो इस फॉसिल फ्यूल के बर्निंग का धुआं है, वो आप सोचो कि हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लिथियम माइनिंग की वजह से 40% लोकल फार्मिंग इंपैक्ट होती है और पानी का क्राइसिस आता है। और एट द एंड इस चीज का इंपैक्ट हम लोगों पर भी पड़ने वाला है। अब एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ले लेते हैं कि जो ये ईवी कार्स को पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है क्लाइमेट सोल्यूशन के नाम पे। अभी क्लाइमेट का सोल्यूशन है या प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा? और अगर इसी स्पीड से ईवी कार्स की अडॉप्शन अगले 20 सालों तक चलती रही तो जो भी लिथियम माइनिंग से कार्बन एमिट होता है वो प्रेजेंट फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के कार्बन एमिशन को कहीं पीछे छोड़ देगा। और सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केटिंग स्कैम, जो कि हमारे ब्रेन्स को ग्रीन वॉश करते जा रहा है। जितनी भी हम अपनी डेली लाइफ में एड्स देखते हैं वो हमें बस ग्रीन वॉश करने में लगी हुई हैं। वो ये बताती हैं कि गाड़ियां कितनी इको फ्रेंडली हैं, पर इसके कार्बन एमिशन की, लाइफ साइकिल की और ये कितना वेस्ट जनरेट कर रही हैं, इसकी बात कहीं भी नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जितनी भी बड़ी ईवी कार्स बनाने की
कंपनियां हैं एक बड़े से एड बजट के साथ आती हैं जो कि हमें ग्रीन वॉश कर रही हैं, और उनका प्लान ये होता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईवी कार्स बताए जाएं। जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स कोलैब करते हैं या फिर जितने भी मीडिया में हमें खबरें सुनाई जाती हैं, वो सारे के सारे सिर्फ हमें इस गाड़ियों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गिनाते हैं, कोई इनके कार्बन एमिशन या फिर लाइफ साइकिल की बात नहीं करता है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है जियोपॉलिटिकल वॉर ऑफ लिथियम। ये एक लिथियम का नया एंगल है जो कि हमारे जियोपॉलिटिक्स पर एक नया इंपैक्ट डालता है। आजकल इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और कुछ कंट्रीज के बीच में तो इसके लिए साइलेंट वॉर भी चल रही है। अब जो ये साउथ अमेरिका का लिथियम ट्रायंगल है जो कि हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, चाइल, अर्जेंटीना और बोलिविया, ये तीनों कंट्रीज 60% ऑफ लिथियम प्रोड्यूस करती हैं इस टाइम। और जो लिथियम आयन बैटरीज इसके बाद रिफाइन की जाती हैं वो चाइना में की जाती हैं। अब दुनिया में 70% रिफाइनिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज चाइना में हो रही हैं। मतलब जैसे जैसे ईवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर भी इंपैक्ट आएगा और हम भी चाइना पर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। अब इंडिया भी ईवी कार्स अडॉप्शन पर बहुत जोरों शोरों से अग्रेसिवली लगा हुआ है, पर क्या हम इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हैं? पर ग्राउंड रियलिटी तो ये कहती है कि ना ही हमारे पास कोई लिथियम रिजर्व्स हैं प्रॉपर, और ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इन ईवी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए। और इस टाइम हम इंपोर्ट पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि लॉन्ग टाइम में सस्टेन करना बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। और साथ के साथ ही एनवायरनमेंट पे तो इंपैक्ट डाल ही रहा है, पर ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इंपैक्ट डालेगा। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ एक प्रोडक्ट लाने से प्लेनेट का फ्यूचर नहीं बदलेगा। हमें सच्चाई सामने रखनी होगी और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें प्रमोट करनी होगी जो कि कार्बन एमिशन को सच में रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती हैं। और अगर आपका भी कोई थॉट या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। और अगर आपकी इस ईवी की केस स्टडी ने लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय सिया राम, जय भारत।